अपने अपने सभी के गाल पे चांटा मारा और देखो कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। रोमन रेंस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर लड़ रहा है। यस, अब लड़ेगा यार। प्रीमियम लाइव इवेंट जो है, प्रीमियम बंदा आ रहा है। अच्छा, तो क्या बाकी सब प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं थे? नहीं, वो सिर्फ लाइव इवेंट थे। So yes, the champions of the world, Modri X, and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to Paris. Clash in Paris 2025 predictions, and it is going to be a massive show with just few matches. But मेरे को इतना पता है कि वो few matches में भी ये धमाचौकड़ी मचाने वाले हैं, and आज उन्हीं matches की prediction करने वाले हैं। Let's see कि कितने predictions मेरी true होती है। एक पे तो मैं wild प्रेडिक्शन लेने वाला हूं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द लीस्ट इंटरेस्टिंग मैच फॉर मी, दैट इज शेमस वर्सेस रूसेव, गुड ओल्ड फैशन डॉनीब्रुक मैच। जब भी शेमस की बात आती है, गुड ओल्ड फैशन डॉनीब्रुक मैच आता है, एंड दिस इज फॉर दोज पीपल जो कह रहे थे हाँ रूसेव के साथ कुछ नहीं हो रहा है, एंड नाउ समथिंग इज हैपनिंग। बट ये क्या हो रहा है वो हम सबको पता है। शेमस को ये डाल देते हैं बस बैंगर देने के लिए। ऐसा लग रहा है कि शेमस बस मार पिटाई के लिए रखा हुआ है। लाइक शेमस इन्होंने उस टाइप का चीजों के लिए रखा हुआ है कि अगर ट्रिपल एच को किसी दिन किस गुंडों ने घेर लिया तो सबसे पहले वो शेमस को बुलाने वाला है कि हाँ ये वही बंदा है जो कि बिग मीटी फाइट करता है और ये पीट देगा। शेमस एंड रूसेव की इस फाइट, देखो राइवलरी का तो मेरे को लगता है इसकी कोई राइवलरी है नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इन दोनों की हिस्ट्री रही है एक टाइम पे, एंड नाउ दे जस्ट वांट्स टू बी कि कौन है हम दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट। इस समय पर स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है। और डॉनीब्रुक मैच ही क्यों करा है मेरे को ये बताओ? ये थोड़ा शेमस के लिए एडवांटेजेस नहीं, इसमें तो रूसेव का क्या जा रहा है? फिर तो तुम आप कोई रशियन फाइट भी करा देना जिसमें इन दोनों के बीच मैच होगा, लेकिन नहीं कराओगे तुम, पता क्योंकि तुम रूसेव को ध्यान नहीं दे रहे हो। खैर मैं तो कह भी नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शेमस वर्सेस रूसेव पूरे कार्ड के अंदर लीस्ट इंटरेस्टिंग मैच है, और वो भी तब जब इसमें एक निकी बेला का मैच भी है। मेरे को अगर प्रिडिक्शन करनी होगी, मैं तो रूसेव की प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि देखो रूसेव के पास यही चांस है। यहाँ भी अगर उसने खो दिया तो फिर रूसेव से हमारा ट्रस्ट खो जाएगा। हम कैसे सपोर्ट करने वाले हैं रूसेव को फिर? सो इसलिए माय प्रिडिक्शन इज विद रूसेव। नेक्स्ट अप वी हैव बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला, बिकॉज आप सिर्फ देख सकते हो, टच नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस लिरिक्स? What is this lyrics? Like, ये टीज क्या कर रहे हो आप हमें? Look like but you can't touch. Really? Do we want to touch? Maybe. I don't know. Not sure about that to be honest. काफी लोग तो कहेंगे हाँ भाई क्या अपनी बात करना, हमारे बारे में क्यों बात कर रहा है? But yeah, Nikki Bella versus Becky Lynch Intercontinental Championship match. I wish there was in stipulation, but stipulation यही है कि क्या निक्की बेला एक अच्छा मैच दे पाएगी, और क्या बेकी लिंच निक्की बेला से एक अच्छा मैच निकलवा पाएगी? देखो यार, निक्की बेला इज नॉट अ बैड रेसलर। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या वो आज की डेट में हैंग आउट कर सकती है, और मेरे को पर्सनली लग रहा है कि वो कर सकती है। उसका एथलेटिज्म देख के लगता है कि yeah, she can do that. So yeah, let's hope for the best. बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला। ऐसा कर देना कि जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस के मैच से ज्यादा तुम्हारे मैच की बात हो। आई नो कि बहुत टफ टास्क है, स्पेशली कंसीडरिंग कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज में भी ऐसा बोला जाता है कि मेन इवेंट को मेन इवेंट वालों की तरह लड़ना तुम ज्यादा अच्छा मत दे देना। बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप, क्योंकि देखो एक ही मैच है वुमेन्स का, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। सो यार दे कैन डू समथिंग। अब सोच रहे हो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कोई मैच ही नहीं है। न्योमी वाली चैंपियनशिप का तो सत्यानाश ही हो रखा है। टिफनी स्ट्रैटन के पास जो चैंपियनशिप है वो तो आपको पता ही है कि वो स्मैकडाउन में डिफेंड कर ले, तो वही बड़ी बात होगी। मेरे को यहाँ पे अगर कोई प्रिडिक्शन करनी है ना, मैं निक्की बेला के लिए करना चाहूँगा। देखो आई लव बेकी लिंच, आई लव उसका न्यू थीम सॉन्ग, आई लव उसका कैरेक्टर। इनफैक्ट जो मेरा फेवरेट बेकी लिंच का कैरेक्टर अब तक रहा है वो यही, आई नो कि द मैन वाला कैरेक्टर, उस टाइम पे बैड एस ये वो। बट मेरे को पर्सनली अब ज्यादा मजा आ रहा है। लाइक दिस इज व्हाट दैट आई कैन रेजोनेट विद, दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू सी ऑन माय टेलीविजन। सो बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला, माय स्ट्रेट अप प्रेडिक्शन इज निकी बेला। आई नो मुझे पता है बेकी लिंच और रूथलेस हो सकती है अगर वो ये टाइटल हारती है तो, एंड निकी बेला यार कोई तो जीते। अब जॉन सीना नहीं जीत रहा तो कोई तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता, यू नो व्हाट आई मीन। रोमन रेंस का मैच होगा ब्रॉन्सन रीड के साथ। भाई पॉल हेमन का तो अभी भी वो कानों में गूंज रहा है, ब्रॉन्सन रीड। सो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, नॉट द मैच दैट एवरीबॉडी वाज वांटिंग। मे बी ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस वाज द फर्स्ट चॉइस, बट आप समझो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इज नॉट, जो कि ऐसे ही हो जाएगा। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर कभी टाइटल के लिए होगा, या फिर कभी पासिंग द टॉर्च होगा, कभी रेसलमेनिया का मैच होगा। दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट राइट हियर। इट इज लाइक
रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर टाइप ही वो इसको करना चाह रहे हैं, तो उसको ऐसे ही क्यों वेस्ट कर देंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन मेक सेंस एंड देयर इज नो वे इन हेल दैट आई विल बी प्रिडिक्टिंग ब्रॉन्सन रीड। तुम्हारे पास भले ही महंगे महंगे जूतों के कलेक्शन होंगे तो क्या हो गया, वो तो MC स्टैन के पास भी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप रोमन रेंस को हरा सकते हैं एक रेसलिंग मैच के अंदर। एंड ऊपर से ये ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, बस रोमन रेंस को सुनामी से बचने की जरूरत है, क्योंकि वो सुनामी एक बार लग गई तो बहुत मुश्किल है। और आप यार कोडी देखो देखो एक रेसलिंग फैन कैसे सोच सकता है ना, अगर कोई नया नया है कि ये तो कोडी से हार गया था, ब्रॉन्सन तो इसे हरा ही देगा। ऐसा नहीं है, लेकिन कोडी रोड्स में उस टाइम पे वो स्टेरॉइड्स लेके आया था। ओ भाई क्या यार। बट एनीवेज रोमन रेंस ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन है। मैं ट्विटर पे कोई तो देख रहा था, कोई कह रहा था कि ब्रॉन्सन रीड नीड्स दिस विक्ट्री। मैंने कहा हाँ भैया नीड मुझे पता है, नीड बहुत नीड है, बट भैया आगे जो पप्पा बैठा है रोमन रेंस, इसके सामने तुम अपनी नीड को जस्टिफाई कैसे करोगे, बस ये बता दो। नेक्स्ट अप वी हैव सिद रॉलिंस, LA Knight, CM Punk and Jey Uso fatal four-way match for the WWE World Heavyweight Championship, and this match is going to be electric because CM Punk is there. This match is going to be amazing because CM Punk is there. This match is going to be loud because Jey Uso is there. This match is going to be something because LA Knight is there, and this match is going to be special because Seth Rollins is there. देखो ये चार सुपरस्टार्स का कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है। अब देखो स्टोरी लाइंस में भी मेरे को लगता है कि जे उसो का सेंस बनाता है ना। रोमन रेंस ने बोल दिया कि देखो यार इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलना तो बनता था, मेरा भी नंबर आएगा किसी दिन, लेकिन अभी जे उसो की बारी है। मैंने कहा चलो यार अब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा कि जे उसो को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि पप्पा रेंस ने ही बोल दिया है कि हाँ भाई जे उसो का बनता था। पर क्या जे उसो का जीतना बनता है, मेरे को ये बता दो। द आंसर इज सिंपल, 2 letter 1 word, no. But it's Seth Rollins or CM Punk. And you know what is the best thing that happened on Monday Night Raw? कि जे उसो stood tall. अब जे उसो ने स्टैंड टॉल कर दिया लास्ट मंडे नाइट रॉ में। उससे ये तो क्लियर हो गया कि एक ऐसा मैच जिसमें ऑलरेडी 25% की विक्ट्री चांसेस थी, उसमें उसने 0% कर दिया, विच मींस कि LA नाइट भले ही जीत जाए पर जे उसो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला। मेरी प्रेडिक्शन तो हाउएवर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच ही होने वाली थी। देयर इज नो वे WWE के अंदर इतना गूदा है कि वो पेरिस में जाके कोई भी शॉकर पुल करने वाली है। दैट इज व्हाई माय प्रेडिक्शन गोज विद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सीएम पंक, योर नंबर विल कम। I know that you will become a world champion again when this piece of shit is not going to ruin your title reign again, but not now. Not in Paris at least. So yes, Seth Rollins is my prediction to retain the title, and obviously यार the vision का vision इतना weak थोड़ी है। Seth Rollins को जब तक इंजरी ना हो जाए तब तक तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये टाइटल अब्रप्टली एंड हो जाएगा। अब तो इसकी इंजरीज भी फेक है, तो क्या करें अब। एंड फाइनल मैचेस वी हैव जॉन सीना वर्सेस लोगान पॉल। यस, 2 गुना लोगान देना पड़ेगा अगर लोगान ने यहाँ पे अच्छा मैच नहीं दिया तो। लोगन पॉल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला। आई डोंट नो कौन सा मेन इवेंट होगा। पर्सनली फील लाइक कि ये मेन इवेंट कर सकता है सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच। आफ्टर ऑल वी हैव सीन रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल एज द मेन इवेंट, सो व्हाई नॉट जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल, है ना। नाउ लोगन पॉल के पास बहुत बड़ी वो है एक तरीके से दारोमदार। और देखो लोगन पॉल 2021 की बात है ना, जब रोमन रेंस से लड़ा था। आई कैंट रिमेंबर 2021 या 22, इन दोनों में से कोई था, जहां तक मेरे को याद है 21 था, बट व्हाटएवर। उस टाइम पे सोचो लोगन पॉल उतना नहीं था मैच्योर एज अ प्रोफेशनल रेसलर। नाउ जब वो उतने मैचेस लड़ चुका है जॉन सीना के साथ, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस्ड हो चुका है आके, आई थिंक कि हम एक बैंगर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, 5 स्टार क्लासिक। यहाँ पर मेरा जो शॉकर है ना वो लोगन पॉल है। अब आप कह रहे थे ना कि क्या मेरी प्रेडिक्शन होंगी जो शॉकर होगी, वो यही वाली है। लोगन पॉल और जॉन सीना में मेरी प्रेडिक्शन लोगन पॉल। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लाइक जॉन सीना, आई लाइक हिज थीम सॉन्ग टू 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 टू, बट लोगन पॉल इज माय पर्सनल फेवरेट टू विन दिस मैच, एंड नो मैटर कैसे भी जीते, बस ये मेरी प्रेडिक्शन है कि वो जीत रहा है। और ये अगर मेन इवेंट में हो रहा है तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये मेन इवेंट से पहले हो गया then I don't know, then I think फिर मेरी प्रेडिक्शन में जॉन सीना रखने वाला हूँ। बट अगर ये मेन इवेंट है then there are chances, और मैं उस चांस पे ही बैट लेना चाहता हूँ, बिकॉज
जहाँ पे कम लोग चांस ले रहे हैं तो मैं वहाँ पे ज़्यादा चांस लेना चाहूँगा ऐसे मैचेस में, क्योंकि अगर फटे तो मस्त फटेंगे। एंड आई नो लोगन पॉल कैन डू दिस। लोगन यू कैन डू दिस। हमारे यूट्यूबर्स की नाक मत कटवा देना जॉन सीना के आगे। बट एनीवेज डेफिनेटली आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस ऑन दिस क्लैश एंड पेरिस प्रेडिक्शंस। आपकी क्या प्रेडिक्शंस है कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।